हेलो एवरीवन, हम लोगों ने देखा था रीजनिंग का पहला पार्ट रैंकिंग टेस्ट। उसका हर एक वीडियो हमने बेहतरीन तरीके से कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 है, यानी लेसन 2 डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण पढ़ने से पहले हम लोगों को दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। जैसे देखिए इधर यह हो गया आपका ईस्ट, यह वेस्ट और यह नॉर्थ और यह साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यह 4 दिशाएं होती हैं। लेकिन दिशा परीक्षण में हम लोगों को नॉर्थ और साउथ के बीच वाली दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर ऐसे ही इधर भी और यह। अब देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पाया जाएगा उसे कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच में पाया जाएगा साउथ ईस्ट, और जो साउथ और वेस्ट के बीच में पाया जाएगा साउथ वेस्ट। जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में पाया जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अगर इसको कहा जाए तो यह हो गया पूर्व, यह दक्षिण और यह पश्चिम, यह आपका उत्तर। अब इसका तो नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ उत्तर पूर्व। अब ऐसे ही यह साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। इसको तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। फिर ऐसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब इसमें हम लोग देखेंगे जब कोई व्यक्ति अगर खड़ा रहे, कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर वहाँ से कह रहा है दायावर्त या बायावर्त, यानी अगर यह व्यक्ति, मान लीजिए यह व्यक्ति है, यह खड़ा है, तो इसको कहा जाएगा दायावर्त या बायावर्त, यानी दाहिने से घूमे या बाएं से घूमे। तो यह दो स्थिति में या तो व्यक्ति दाहिने से घूमेगा तो उसे दायावर्त कहा जाएगा, दायावर्त। अब दायावर्त और एक होगा जो बाएं से घूमेगा, तो बाएं से घूमेगा तो उसे कहेंगे वामावर्त, वामावर्त। दाहिनावर्त जो होता है या दायावर्त जो होता है इसे क्लॉकवाइज कहा जाता है। और जो वामावर्त होता है इसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज, दायावर्त और आप लोगों को डायरेक्शन समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ सवाल देख लेते हैं, जैसे इस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सवाल देख लेते हैं। टाइप 1 में 3 सवाल हमने दिया है। जैसे देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, यानी जो व्यक्ति खड़ा है वह किधर खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर। यह डायग्राम बन गया, तो उत्तर दिशा की तरफ यह क्या है, व्यक्ति खड़ा है, उत्तर दिशा की तरफ खड़ा होकर देख रहा है, यानी इसका चेहरा आगे वाला क्या है, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। और अपने स्थान पर ही खड़ा रहकर निम्न प्रकार से घूमता है, जैसे दाएं बाएं, दाएं दाएं, बाएं बाएं, दाएं। अंत में वह किस दिशा में खड़ा है, तो दाएं बाएं, यानी दाहिने के जगह पे हम लोग राइट लिखेंगे यानी इंग्लिश में, और यहाँ पे बाएं की जगह पे लेफ्ट। फिर यह दायां है तो राइट, फिर इसको राइट, और यह क्या हो गया लेफ्ट, यह क्या हो गया लेफ्ट, और यह हो गया राइट। यानी जब भी यह दाएं बाएं करे तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट लिखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस प्रश्न को देखते हैं। कोई व्यक्ति जैसे देख लीजिए, यह एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति है। अगर हम इस तरह डायग्राम बनाएं तो यह उत्तर दिशा की तरफ क्या कर रहा है, उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। जब भी ऐसी स्थिति आए जब एक ही स्थान पर खड़ा होकर और एक बार दाएं एक बार बाएं, फिर एक बार दाएं, फिर एक बार बाएं,
जब भी इस तरफ मूवमेंट करे, यानी एक बार इधर जाए तो एक बार इधर जाए, दाएं जाए बाएं जाए, यानी यह लेफ्ट और राइट, जब एक बार दाएं एक बार बाएं, एक बार दाएं एक बार बाएं, इस तरह अगर करता है तो उसको सिंपल से हम क्या करेंगे, सारे अंकों को लिख लेंगे, जैसे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट लेफ्ट, फिर राइट। अब आप बताइए, एक बार लेफ्ट गया और एक बार राइट गया, एक बार लेफ्ट गया और एक बार राइट गया, तो वह अपने ही स्थिति पे खड़ा है, तो यानी एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा। तो यहाँ हम काटेंगे, राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, बचा क्या, राइट। अब यहाँ पे राइट बचा और राइट बचा, तो अगर व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर खड़ा है, अगर यह व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ खड़ा है, अब यह डायग्राम बन गया, उत्तर दिशा की तरफ खड़ा है, तो इसका यह क्या हो जाएगा, राइट हैंड, और यह हो गया लेफ्ट हैंड। अब यहाँ से राइट, यानी एक राइट बचा है, तो एक बार यह राइट इधर घूमेगा, और जब एक बार राइट घूमेगा तो इधर क्या होता है, ईस्ट, और यह हो गया नॉर्थ, और यह साउथ। एक बार राइट घूमेगा यानी यह किस दिशा में आ जाएगा, पूर्व दिशा में आ जाएगा, यानी इसका जो लास्ट जो राइट आया है, राइट घूमने पर वह किस दिशा में चला जाएगा, पूर्व दिशा की ओर, क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में देख रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में। एक बार राइट घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा, ईस्ट, यानी पूर्व दिशा की ओर देखने लगेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, पूर्व दिशा। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, पूर्व दिशा की ओर देख रहा है और अपने स्थान पर ही खड़े रहकर निम्न प्रकार से घूमता है, बाएं दाएं 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 बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, अंत में वह किस दिशा में खड़ा है। जब भी इस प्रकार से आए तो हमने क्या कहा है, इन सबको लेफ्ट और राइट में लिख लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम लोग दर्शा देते हैं, बाएं यानी लेफ्ट, दाएं राइट, दाएं राइट, दाएं राइट, फिर बायां तो लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हो गया। अब इसको हम निम्न प्रकार से लिख लेंगे, यानी यहाँ पे काटने के लिए आप चाहते हो तो यहीं पे काट लीजिए, जैसे एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, बचा क्या, सिर्फ राइट, क्या बचा, राइट, लेफ्ट से राइट कट गया। चलिए इसको यहाँ लिख कर मैं काट दे रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा अड़बड़ हो गया, यहाँ लिख लेते हैं लोग। पहले हो गया लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर दो बार लेफ्ट, दो बार लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट, फिर राइट से लेफ्ट, बचा क्या, सिर्फ राइट। अब प्रश्न में कहा गया था एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, जैसे यह डायग्राम हो गया, तो यहाँ व्यक्ति खड़ा है, यह क्या है, व्यक्ति है, यह व्यक्ति क्या हो गया, ईस्ट की ओर खड़ा है, यानी ईस्ट की ओर देख रहा है। तो व्यक्ति, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ जैसे मान लीजिए यह व्यक्ति हो गया, ईस्ट हो गया नो, यानी ईस्ट की ओर देख रहा है, यहाँ खड़ा है, इधर देख रहा है, यह इसका मुंडी हो गया और यह इसका। अब ऐसे व्यक्ति खड़ा है तो अपनी हाथ को ऐसे करेंगे तो यह क्या हो रहा है, लेफ्ट और यह राइट, लेफ्ट और राइट। तो ईस्ट के बाद क्या आता है, इधर नीचे तो क्या आता है, दक्षिण यानी साउथ, और ऊपर नॉर्थ। तो जब राइट लास्ट में क्या आया, राइट, यानी राइट, एक बार यह किधर घूमेगा, राइट की तरफ, और राइट की तरफ कौन सा है, यानी दक्षिण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में। अब इसी प्रकार यहाँ तो दाएं बाएं कर रहा था, दाएं घूमता है बाएं घूमता है। जब इसी प्रकार के सवालों में जब हमको कोण दे दे, यानी 40 डिग्री घूमता है, 30 डिग्री घूमता है, 45 डिग्री घूमता है, तो उस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा था, वह अपने स्थान पर ही खड़ा रहकर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 225 वामावर्त घूमता है, और अंत में वह एक बार 90 डिग्री दाएं घूमता है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर हम मिटा देते हैं, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो इन सवालों को मिटा देते हैं।
अब देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी एंगल में दे यानी कोण में दे तो हम लोग एक और दक्षिणावर्त और एक और वामावर्त यानी वामावर्त और एक और दक्षिणावर्त एक और वामावर्त एक और दक्षिणावर्त लिख लेंगे। अब जहां जहां से घूमा है यानी जितना जितना कोण बना है वामावर्त की ओर वामावर्त लिखेंगे और दक्षिणावर्त की ओर एंगल को दर्शा देंगे। तो अब प्रश्न पढ़ते जाइए। अपने स्थान पर खड़ा रहकर 45 डिग्री वामावर्त 45 डिग्री वामावर्त, तो यहाँ हम दर्शा देंगे 45 डिग्री। यह क्या हो गया 45 डिग्री। अब आगे पढ़ेंगे घूमता है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो 135 दक्षिणावर्त में हम लिख देंगे। उसके बाद फिर 225 वामावर्त घूमता है, 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। उसके बाद फिर क्या दिया है, अंत में एक बार 90 डिग्री दाएं घूमता है यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। तो यहाँ क्या हो गया 90 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इधर भी और इधर भी दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 5 5 10, 4 2 6 और एक हासिल क्या हो जाएगा 7 और यहाँ क्या बचा 2। अब इधर देखते हैं तो इधर क्या हो गया 5 9 3 12 हासिल 1 और 2 यानी वामावर्त क्या आया ज़्यादा और दक्षिणावर्त क्या आया कम। जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे यानी 270 में से 225 क्या करेंगे घटा लेंगे। तो कितना आंसर आएगा 270 में से 225 घटाएंगे कितना आएगा 45 डिग्री। क्या आ गया 45 डिग्री। अब फिर से कहाँ आएंगे प्रश्न पे। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। अब डायग्राम बनाएंगे, पूर्व दिशा की ओर देख रहा है तो अब डायग्राम बनाएंगे। यह हो गया आपका डायग्राम, यह हो गया ईस्ट वेस्ट और यहाँ हो गया नॉर्थ और यह हो गया साउथ। अब पूर्व की ओर देख रहा था तो यह जैसे क्या हो गया यह व्यक्ति हो गया। क्या हो गया व्यक्ति हो गया। पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। अब यहाँ से 45 डिग्री घूमना है। ज़्यादा कौन सा आया है वामावर्त न, ज़्यादा कौन सा आया वामावर्त यानी वामावर्त से यह क्या करेगा 45 डिग्री घूमेगा। अब इसके देखिए ऐसे खड़ा रहेगा तो फिर इसके हाथ को ऐसे देखेंगे, अपना हाथ ही समझेंगे वहाँ पे हम खड़े हैं यानी हम खड़े हैं तो हमारा यह ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा लेफ्ट और नीचे वाला क्या हो जाएगा राइट यानी यह क्या है लेफ्ट और यह राइट। अब 45 डिग्री घूमने के लिए कह रहा है और कहाँ से कह रहा है वामावर्त यानी वामावर्त से यानी यहाँ से हम क्या करेंगे 45 डिग्री घूमेंगे। तो 45 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ आएगा ठीक बीच में। 45 डिग्री यहाँ से घूमेंगे तो कहाँ आएगा ठीक बीच में। और ठीक बीच में कौन सा दिशा होता है ठीक बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है नॉर्थ ईस्ट यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा अंत में वो किस दिशा में किस दिशा में देख रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा है। चलिए इसी प्रकार एक दो सवाल और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा था, वह अपने स्थान पर ही खड़ा रहकर 70 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 250 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो वह किस दिशा में देख रहा है। फिर एक और हम लोग लिखेंगे वामावर्त और एक और दक्षिणावर्त। अब वामावर्त का जो भी मान दिया है जितना डिग्री वामावर्त में रखेंगे और दक्षिणावर्त का दक्षिणावर्त में। तो वामावर्त देखिए यहाँ पे 70 डिग्री वामावर्त क्या है 70 डिग्री, तो यहाँ दिखा देंगे हम 70 डिग्री। फिर 250 डिग्री क्या है दक्षिणावर्त यानी 250 इधर दिखा देंगे 250 डिग्री। और फिर से 135 डिग्री वामावर्त, तो 135 डिग्री 35 है तो 135 डिग्री और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यह हो गया 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, इधर जोड़ेंगे तो यह हो गया 5 और 7 3 10 और यहाँ हो जाएगा 2 और इधर जोड़ेंगे तो
ये हो जाएगा 5, 5 4 9, 5 4 9 और ये हो गया 2, 295। इधर आ गया 295 और इधर 205। बड़ा कौन है? 295। बड़ा कौन है? 295। तो 295 में से हम क्या घटा लेंगे? 205, यानी कितना आंसर आएगा? 90। क्या आ गया? 90। यानी 90 डिग्री वो किधर घूमेगा? दक्षिणावर्त घूमेगा। 90 डिग्री किधर घूमेगा? दक्षिणावर्त घूमेगा। अब वह व्यक्ति खड़ा कहाँ था? तो देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, यानी अगर हम डायग्राम बनाए तो वह किधर था? दक्षिण दिशा की। अब देखिए, ऐसे यह व्यक्ति खड़ा है, यह व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गया, यह हो गया ईस्ट, वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। यह साउथ की तरफ व्यक्ति देख रहा है। क्या कर रहा है? साउथ की तरफ व्यक्ति देख रहा है। अब साउथ की तरफ व्यक्ति देख रहा है, तो आप बताइए यह लेफ्ट होगा कि यह राइट? तो सिंपल से व्यक्ति कैसे खड़ा है? ऐसे दक्षिण दिशा की ओर। तो अपना हाथ आगे करिए, यह हो गया आपका लेफ्ट और यह हो गया आपका राइट। तो यह लेफ्ट, यानी इस साइड वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और यह हो गया राइट। घूमना किधर है? दक्षिणावर्त, यानी दाहिना हाथ की ओर से घूमना है। कितना घूमना है? 90 डिग्री। तो यहां से थोड़ा इसको मिटा देते हैं। यह हो गया लेफ्ट और यह हो गया राइट। अब दक्षिणावर्त 90 डिग्री। तो यह बताइए, इतना यह कोण जो बना है, यहाँ जो कोने पे यह कोण बन रहा है, यह कितने डिग्री का है? सब 90 डिग्री का है। तो यहाँ से 90 डिग्री जब वह व्यक्ति घूमेगा तो वह किस दिशा में चलाएगा? वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा में चलाएगा। यानी वह अब लास्ट दिशा जो पूछ रहा है कि लास्ट में वह किस दिशा में देख रहा है, यानी वह किस दिशा में देख रहा है? यानी पश्चिम दिशा में देख रहा है। क्या देख रहा है? पश्चिम, पश्चिम दिशा में देख रहा है। यही क्या हो जाएगा? आंसर। खड़ा कहाँ था? दक्षिण दिशा में। लास्ट में जो हमारा दक्षिणावर्त में क्या आया है? 90 डिग्री। 90 डिग्री जब घूमेगा तो वह किधर चला जाएगा? पश्चिम दिशा में। यही आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा था। वह अपने स्थान पर ही खड़ा रहकर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 150 वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और अंत में वह 30 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो वह अंत में किस दिशा में देख रहा था? फिर से हम लोग क्या करेंगे? एक और वामावर्त और एक और दक्षिणावर्त। जो मान दिया है लिख लेंगे, वामावर्त और दक्षिणावर्त। तो देखिए, पहला दिया है 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 180 डिग्री यहाँ लिख देंगे दक्षिणावर्त। फिर 150 डिग्री वामावर्त, तो यहाँ क्या कर देंगे? 150 वामावर्त। फिर क्या दिया है? 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यहाँ 90 डिग्री दक्षिणावर्त। और अंत में वामावर्त घूमता है कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना घूमता है? 30 डिग्री। इन सभी को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे और इनको भी। तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 5 3 8, और यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ 0 8 और 9 कितना होगा? 17। तो 7 और 1 हासिल बचा और 1 2, यानी ज़्यादा क्या आया? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मान क्या आया? ज़्यादा आया। तो 270 में से 180 घटाएंगे, 270 में से 180 घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ 0 और यहाँ 17, 17 में से 8 गया, कितना बचेगा? 9, और 1 में से 1 0, यानी 90। क्या आ गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री किधर आ रहा है? ज़्यादा वाला मान ही लेंगे ना, यानी दक्षिणावर्त घूमेगा। क्या करेगा? दक्षिणावर्त घूमेगा। अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि व्यक्ति खड़ा कहाँ था। तो यह हो गया आपका डायग्राम। इधर देखिए, यह हो गया आपका डायग्राम। पूर्व दिशा की ओर देख रहा है व्यक्ति, जो है कहाँ देख रहा है? पूर्व दिशा की ओर। तो यह आपका हो गया व्यक्ति। क्या हो गया? व्यक्ति। यह इसका हाथ हो गया। अब देखिए, यह लेफ्ट और यह राइट, यानी ऊपर वाला क्या हो गया? लेफ्ट और नीचे वाला राइट। घूमना कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ से जब यह 90 डिग्री घूमेगा, यह हो गया आपका 90 डिग्री। यह आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, और यह क्या हो गया? साउथ। जब 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा? साउथ दिशा में। कहाँ आ जाएगा? साउथ दिशा में। यानी लास्ट में वह अंत में कहाँ देख रहा है? तो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। कहाँ देख रहा है? दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है।
कहाँ देख रहा है, दक्षिण दिशा का, यानी यह आंसर हो जाएगा। आगे मिलेंगे इस पे, नेक्स्ट वीडियो टाइप 2 रहेगा, उसमें और इंटरेस्टिंग प्रश्न रहेंगे, साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।